नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी पवित्र भागवत कथा श्रृंखला में। पिछली कथा में आपने सुना राजा शिबी के त्याग और धर्म की अद्भुत परीक्षा, जिसने हमें सिखाया कि न्याय और करुणा के लिए एक राजा किस हद तक जा सकता है। और अब आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो हमें ले जाएगा संसार की रचना के एक रहस्यमयी क्षण में। यह है सत्यव्रत राजा की कथा और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर धर्म घटने लगा था। राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं और पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही थी। उसी समय एक परोपकारी और तपस्वी राजा थे, सत्यव्रत। वे सच्चाई, तप और भक्ति में अडिग थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपने कर में जल भरकर जैसे ही अर्घ्य देना चाहा, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली बोली, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए। मैं बहुत छोटी हूँ, बड़े जलचरों से डरती हूँ। राजा द्रवित हो गए। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वह मछली रातों रात बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे एक तालाब में डाला, फिर झील में, फिर नदी में, लेकिन वह मछली लगातार विशाल होती गई। तब मछली मुस्कुराई और कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं स्वयं भगवान नारायण हूँ। फिर भगवान विष्णु ने कहा, कुछ ही समय में एक भयंकर जलप्रलय आएगा जो संपूर्ण पृथ्वी को डुबो देगा। उस समय तुम एक विशाल नौका पर सप्तऋषियों, सभी जीव जंतुओं और ब्रह्मज्ञान सहित सुरक्षित रहोगे। मैं स्वयं मत्स्य रूप में आकर उस नौका का संचालन करूंगा। राजा सत्यव्रत ने यह सब सुना और मन ही मन भगवान को नमन किया। जैसे ही समय आया, जलप्रलय आरंभ हो गया। चारों ओर जल ही जल था। राजा ने एक विशाल नौका तैयार की थी। सभी ऋषि, वनस्पति, बीज, जीव जंतु उसमें सवार हुए। तभी भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए, एक विशाल दिव्य स्वर्णम छली के रूप में। राजा ने नौका को नागराज वासुकी की रस्सी से मत्स्य के सींग से बांध दिया और भगवान स्वयं उस नौका को ले चले। समय बीता, सृष्टि का विनाश थमा। फिर भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को नया नाम दिया, मनु, और उन्हीं से नई सृष्टि की शुरुआत हुई। यह कथा हमें सिखाती है, जब धर्म घटता है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। एक सच्चे भक्त की रक्षा भगवान साक्षात करते हैं, और सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों ही ईश्वर के हाथ में हैं। तो मित्रों, यह थी मत्स्य अवतार और राजा सत्यव्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।